उत्तराखंड के सीएम जीरथ ने कोरोना को दी मात। 48 घंटे में 2 रिपोर्ट आई नेगेटिव। मुख्यमंत्री ने खुद दी जानकारी। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया भारतीय सैन्य अकादमी का दौरा। कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह से की मुलाकात। उत्तराखंड में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। रविवार को 550 नए मामले आए सामने। देहरादून में सबसे ज्यादा 221 केस मिले। हरिद्वार महाकुंभ में तैनात हुए एटीएस के जवान। एनएसजी ने उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों को दी ट्रेनिंग। चप्पे चप्पे पर एटीएस के जवानों की रहेगी नजर। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड एंटी टेररिज्म स्क्वाड के जवान अब किसी भी आतंकी घटना से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो गए हैं। उत्तराखंड एटीएस के जवानों को आधुनिक हथियार चलाने के प्रशिक्षण के साथ आतंकियों के चंगुल से बंदियों को छुड़ाने का भी प्रशिक्षण उनको दिया गया है। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार की किसी सुरक्षा एजेंसी ने प्रदेश पुलिस के जवानों को इतनी कड़ी ट्रेनिंग दी हो। इस ट्रेनिंग के बाद महाकुंभ मेले में होने वाली किसी भी घटना से निपटने के लिए अब एनएसजी कमांडो के साथ ही उत्तराखंड एटीएस के जवान भी पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। और बता दें कि एटीएस के बेस कैंप में 13 से 27 मार्च तक एटीएस के जवानों को एनएसजी के कमांडो ने प्रशिक्षण दिया है। उत्तराखंड में जंगल की आग के लिहाज से 2016 जैसे हालात अब बनते हुए नजर आ रहे हैं और आंकड़े इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले जब इस संबंध में जांच पड़ताल कराई गई तो बात सामने आई कि बारिश और बर्फबारी कम होने के कारण जंगलों में नमी कम हो गई है। नतीजतन यहां पर घास जो है वो सूख चुकी है, जो कि अमूमन नवंबर दिसंबर में जाकर के सूखती थी। परिणाम के स्वरूप पहाड़ियों पर आग तेजी से फैल रही है। और आपको बता दें कि साल 2016 में फायर सीजन के दौरान फरवरी से जून तक आग से 4400 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार सर्दियों से ही जंगल धधक उठे हैं और अब तक 1291 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो चुका है। ऐसे में चिंता ये बढ़ गई है कि अगले 3 महीनों में जब पारा चरम पर रहेगा तब क्या स्थिति होगी। जानकारों का ये कहना है कि इस सबको देखते हुए जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम अब उठाए जाने की दरकार है और हेलीकॉप्टर की मदद लेनी होगी। जन सामान्य को भी प्रशिक्षण देकर के वन अग्नि प्रबंधन में शामिल करना होगा। और राज्य में इस बार अक्टूबर से शुरू हुआ जंगलों के सुलगने का सिलसिला अब पारे की उछाल के साथ ही तेज हो चला है और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों में आग अधिक धधक रही है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि के बीच उत्तराखंड वन मंत्री हरक सिंह रावत ने यह कहा है कि इस बार जंगलों में आग लगने की घटनाओं में और भी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने ये कहा है कि इसके पीछे का कारण मौसम का ज़्यादा गर्म होना बताया जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से इस बार जंगलों को बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप रिस्क के सामने देखेंगे तो आग लगी है और जगह जगह। उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल किच्छा पहुंचे और किच्छा पहुंचने पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। किच्छा विधायक राजेश शुक्ला के निवास स्थान पर उत्तराखंड के पेयजल और संसाधन मंत्री बिशन सिंह चुफाल बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए पहुंचे और वहां पर आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव पर भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने और किच्छा विधानसभा सहित पूरे उत्तराखंड में बीजेपी की दोबारा से सरकार बनाने को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। मैं शामिल करने के बाद पहली बार मैं किच्छा क्षेत्र में आया, यहाँ कार्यकर्ताओं से बैठ की और यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने बैठक की, उसमें कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। और अपने जो विभाग है मेरा वह पेयजल विभाग, उस पेयजल की समस्या क्षेत्र की जनता की कार्यकर्ताओं की माननीय विधायक ने जो समस्या रखी उस समस्या
उत्तराखंड के वीर माधव सिंह उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पी ध्यानी ने शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी का भ्रमण किया और उन्होंने अकादमी सैन्य अधिकारियों को सैन्य शिक्षा के प्रोत्साहन और उन्नयन को विश्वविद्यालय की ओर से हर संभव सहयोग का पूरा भरोसा दिया। बता दें कि कुछ समय पहले वीर माधव सिंह उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और भारतीय सैन्य अकादमी के बीच MOU हुआ है, जिसके तहत अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे जेंटलमैन कैडेट्स और मित्र देशों के विदेशी कैडेट्स को डिप्लोमा इन मिलिट्री स्टडीज़ और डिफेंस मैनेजमेंट के साथ ही सर्टिफिकेट इन मिलिट्री स्टडीज़ एंड डिफेंस मैनेजमेंट प्रदान किया जाता है। बता दें कि इस दौरान कुलपति ने सैन्य अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह से भी मुलाकात की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को प्रदेश में 550 नए मामले सामने आए, जहां पर 148 स्वस्थ हुए और 2 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। बता दें कि सबसे ज़्यादा 221 मामले देहरादून और 173 हरिद्वार से आए और 55 नैनीताल, 23 ऊधम सिंह नगर, 17 टिहरी, 14 पौड़ी और 14 अल्मोड़ा बागेश्वर से 8 और चंपावत से 8, उत्तरकाशी से 9, चमोली से 2 और रुद्रप्रयाग से 1 मामला सामने आया है। वहीं राज्य में अब तक 1,02,264 मामले सामने आए हैं। इनमें से 95,973 ठीक हुए हैं और अस्पतालों में भर्ती 1,727 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने शासन प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं और पौड़ी जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कोटद्वार नगर निगम प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है, जिसके चलते जिले की सीमा में दूसरे राज्यों से आने वालों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट चेक की जा रही है। और नगर निगम आयुक्त PL शाह ने यह बताया है कि कोटद्वार नगर निगम कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और शहर में सैनिटाइजेशन का काम भी पूरी तेजी के साथ चल रहा है। पिछली बार जब हम लोगों ने सैनिटाइज करवाया था तो हम मॉर्निंग में या दिन में करवाते थे, तो उससे व्यापारियों से शिकायतें मिलती थी कि उनके किसी के कपड़े, किसी की अन्य सामान है, उसकी खराब होने की शिकायतें मिलती थी। तो इसलिए अब की बार हम जो है रात को जब दुकानें बंद हो जाते हैं, बाजार बंद हो जाते हैं, उसके बाद हम सैनिटाइजेशन शहर का करवा रहे हैं ताकि प्रिकॉशनरी रूप में जो है कोरोना से। ये हमारे सभी सेंटर्स में हो रहे हैं। जैसे हमारा ये आपका कलाल घाटी है, लाल पानी है और आपका ये हमारा PPC कोटद्वार है, जहाँ पे संडे को भी आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। हफ्ते के सभी 7 दिन जो है वैक्सीनेशन हुआ करेगा। अभी पर्यावरण को साफ सुथरा रखने वाले गिद्धों के अस्तित्व पर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। अगर इनकी लुप्त होती हुई प्रजाति को बचाया नहीं गया तो महामारी का खतरा भी उत्पन्न हो जाएगा। और गिद्ध एक ऐसी प्रजाति है जो सड़े गले मांस को चट करके प्रकृति को स्वच्छ बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। 80 के दशक में भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की संख्या 8.5 करोड़ हुआ करती थी और भारत में गिद्धों की करीब 9 प्रजातियां हैं। फिलहाल इन प्रजातियों पर संकट गहराया हुआ है और यही वजह है कि पिछले 3 दशकों में भारतीय उपमहाद्वीप में अब गिद्धों की संख्या घटकर के 4 लाख से भी कम हो गई है। पक्षी विशेषज्ञ संजय छिंबाल ये बताते हैं कि दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनेक का प्रयोग मनुष्य के साथ ही जानवरों में भी किया जाता है और इसके प्रयोग से जानवर आंतरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे में जानवरों की मौत हो जाने पर जब गिद्ध उन्हें अपना निवाला बनाते हैं तो उनमें भी इस दवा का असर होने लगता है और वो मरने लगते हैं। हालांकि इसे अब जानवरों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन चोरी छिपे इसका प्रयोग आज भी किया जा रहा है। और पक्षी विशेषज्ञ AG अंसारी ये बताते हैं कि गिद्धों की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के जो प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं वो जगह जगह पर चल रहे हैं। पहले कार्बेट में 2 स्थानों पर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होती थी। निगोड़ा में ये साइट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ढेला से लगे मालधन क्षेत्र में आज भी इनकी नेस्टिंग की जा रही है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गर्मी की शुरुआत में ही कई जगह पर पानी की समस्या से आम लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर इलाकों में भी पेयजल आपूर्ति बुरी तरह से चरमरा गई है, जिसको लेकर के गुस्साए नागरिकों ने शनिवार को नगर में जल संस्थान कार्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने जलकल अभियंता पर आम जनता के फोन भी नहीं उठाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने जल संस्थान के जलकल अभियंता जयपाल सिंह के माध्यम से अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया है और पेयजल आपूर्ति जल्द ही बहाल न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी है। उत्तराखंड जल संस्थान को हमने 1 महीना पहले भी एक ज्ञापन देकर चिताया था। शांतिपूर्ण तरीके से हमने वो ज्ञापन दिया था कि आप उस विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था ठीक कर लें, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या है, इन्होंने कोई व्यवस्था इस बीच में ठीक नहीं करी। हमसे मोबाइल नंबर भी लेते, कहाँ दिक्कत है सब बताया था, कोई व्यवस्था ठीक नहीं हुई। आज पूरे 1 महीने के बाद हमने आके प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हमने 1 हफ्ते की चेतावनी दी है। स्थानीय विधायक को तो कोई मतलब नहीं है, प्रदेश की सरकार को जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है, सब अपने काम धंधों में लगे हुए हैं। लेकिन जनता को पीने के पानी की जरूरत है और इस जरूरत में राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। और अगर 1 हफ्ते में ये पेयजल की आपूर्ति ठीक नहीं होती तो हम लोग इसी कार्यालय पर यहीं पर बैठकर आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे। ये हमारी मजबूरी होगी और ये चेताना भी हम चाहते हैं। इस तरह ऐसा है मैडम, एक तो गर्मी इस बार समय से पहले होगी शुरू। आपको लगता है कि जो सर्दियों में बारिश होनी थी हुई नहीं, उसके वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। और जहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस है वहाँ हम लगातार टैंकर दे रहे हैं। 2-3 दिन पीछे बिजली भी बहुत बाधित रही है, दिन में लगातार सप्लाई कट हो रही है। उसके लिए अभी नॉर्मल जैसी लाइट हो जाएगी। उसके बाद जहाँ जहाँ क्राइसिस होगा हम इनके साथ क्षेत्र में दौरा करके जो भी हमारे स्तर का होगा उसको तत्काल समाधान कराना हम सुनिश्चित। महिलाएं सशक्त हो रही हैं और परिवार समाज में नाम रोशन भी कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सफलता के पीछे परिवार के सदस्यों का भी सहयोग रहता है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक अभियान के तहत ऐसे पुरुषों को भी सम्मानित करेगा जिन्होंने महिलाओं को ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उनका सहयोग किया है। और आयोग की सदस्य सचिव कामिनी गुप्ता ने यह बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी बीते 10 मार्च को इसी क्रम में 3 पुरुषों को सम्मानित किया जा चुका है और उन्होंने ये बताया है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने और सशक्त करने के लिए पुरुषों की भागीदारी भी अहम होती है और समाज को प्रेरणा देने का काम करती है। वहीं उन्होंने ये बताया कि महिलाओं की शिकायत पर आयोग में त्वरित कार्रवाई की जा रही है और साथ ही पीड़िता और सुजनों की भी समय समय पर काउंसलिंग होती है। वर्तमान में हर दिन 4 से 5 काउंसलिंग हो रही हैं। वहीं लाल कुआं की उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह कोरोना संक्रमण को लेकर के सतर्क हैं और उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन ने नगर के हॉट बाजार में शिविर लगाकर के 50 फड़ी और ठेले वालों का कोविड-19 टेस्ट करवाया और इसके अलावा क्षेत्र में बिना मास्क के जो लोग घूम रहे थे उनको जागरूक किया गया और उन्हें मास्क भी बांटे गए और चालानी कार्रवाई भी कुछ लोगों की गई। और यहाँ पर उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह कोतवाल, संजय कुमार और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजू नबियाल और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर लव पांडे के नेतृत्व में प्रशासनिक कर्मचारियों ने नगर के साप्ताहिक हाट बाजार में कोविड-19 टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू की। लगभग 3 घंटे तक चले अभियान में 50 दुकानदारों का कोविड-19 टेस्ट किया गया। इसके अलावा लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई।
शासन की जो भी गाइडलाइन है और हमारे जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश है, जिसके क्रम में लगातार पूरे जिले में ये अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज यहाँ पर हमारे ईओ नगर पंचायत और हमारे एसएचओ लाल कुआं उनके साथ एक कंबाइंड अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो मास्क लगाएं, चालान किया जा रहा है उनका, और जो यूपी से आए हुए यहाँ पर दुकानदार हैं उनका RT-PCR भी चेक किया जा रहा है। और ये मैसेज दिया जा रहा है अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप अपनी रिपोर्ट लेकर आएँ, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, निगेटिव रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए। और ये मैसेज आप लोग के माध्यम से भी मैं सभी को ये अपील करना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, मास्क 100% हमें सुनिश्चित करना है, मास्क सभी को लगाना है और बार बार लोगों को इसके लिए आगाह किया जा रहा है। अगर वो फिर भी नहीं समझते हैं तो चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल सारी जगह हमारा ये अभियान चलेगा। हम लोग रेलवे स्टेशन, अभी हम लोग ने बॉर्डर पे भी हमारी टीम ने चेक किया है। बॉर्डर पे भी जो हमारा लाल कुआं वाला जो हमारा बॉर्डर है, यूपी से लगता हुआ एरिया है हमारा, वहाँ भी हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं। सभी जगह सैंपलिंग कराई जा रही है। जो ट्रेन का टाइमिंग है यहाँ आने का, उसमें भी वहाँ से आने वालों का RT-PCR देखा जाएगा और उनकी सैंपलिंग भी कराई जाएगी जो बाहर से आए हुए व्यक्ति होंगे। मैम जैसे कि कल तो उसके लिए चालान की कार्रवाई की गई है। आज भी हम लोगों ने कुछ बसों में चेक किया है, जिसमें हम उनको यही बार बार आगाह कर रहे हैं कि आप मास्क का प्रयोग करें और अपनी जो बाहर से स्टेट से आए हुए लोग हैं वो RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखें, जिससे उनको असुविधा। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के डोईवाला में भानियावाला फ्लाईओवर के पास अंग्रेजी शराब का ठेका खोले जाने का उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने ठेका बंद नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि रविवार को वहां पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर के विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने ठेका बंद करने की मांग करते हुए ठेके के बाहर नारेबाजी की, धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही यहां से ठेका नहीं हटाया गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। हालांकि ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद मौके पर डोईवाला कोतवाली पहुंची पुलिस उनको समझाने का प्रयास करती रही। श्रीनगर की विधानसभा के संयू साल के ग्रामीणों ने मंत्री धन सिंह रावत का जमकर विरोध किया और ग्रामीणों ने ये कहा कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, 2 विधायक और 2 सांसद आ गए, फिर भी उन्हें 2 किलोमीटर सड़क नहीं मिल पाई है और सालों से सड़क से वंचित संयू साल के ग्रामीणों का गुस्सा उस वक्त फूट करके बाहर आया जब स्थानीय विधायक धन सिंह रावत ने अपने क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान गांव के लोगों ने धन सिंह रावत के काफिले को गांव में प्रवेश करने से पहले ही सरकारी अस्पताल के पास रोक करके विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने यह बताया कि पिछले 5 सालों में गांव में 2 किलोमीटर की सड़क भी नहीं बन पाई है, जिससे उन्हें काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के कई जंगलों में आग लगी हुई है और राज्य में गर्मियों का दौर शुरू ही हुआ है और इस समय जंगल की आग ने अपना तांडव जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है और पौड़ी में देखते ही देखते लाखों की वन संपदा जल करके स्वाहा हो गई है और वहीं पक्षियों के घोंसले और उसमें पल रहे पक्षियों के बच्चे और जंगल में रहे पक्षी भी इस आग की चपेट में आ गए हैं और
राज्य के मंत्री हरक सिंह रावत ने ये बताया है कि अब तक 2 लोग घायल हुए हैं, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 पशुओं की भी इसमें मौत हो गई है जो पालतू पशु होते हैं। और जिले भर में 323 हेक्टेयर जंगल जलकर के राख हो चुका है और आग ने यहाँ के जंगलों से घिरे हुए पहाड़ को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसकी गवाही पहाड़ों से उठ रहा धुआं दे रहा है। और ऐसा विकराल रूप वन विभाग की उन तैयारियों की भी पोल खोल रहा है जिसमें वन विभाग को सर्दियों के दौर से और फरवरी तक करोड़ों रुपए के बजट की सड़कों के इर्द गिर्द और जंगलों में फायर कंट्रोलिंग के लिए फायर लाइन काटने और आसपास फैली चीड़ वृक्ष की पत्तियों को साफ करने के लिए मिला था। लेकिन बजट किस तरह से खर्च हुआ होगा इसका अंदाज़ा इन दिनों जमकर धधक रहे जंगलों को देख करके लगाया जा सकता है। जंगलों में आग लगी है और जिसमें 964 स्थानों पर पूरे प्रदेश के अंदर आग लगी है। इसमें 7 पशुओं की मृत्यु हुई है जो हमारे घरेलू पशु हैं और 4 लोगों की भी इसमें मृत्यु हुई है और लगभग 2 लोग घायल हुए हैं। इस तरह ये मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती इस समय मौसम के कारण जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, बारिश नहीं हो रही, इसके कारण प्रदेश सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अभी मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं भी आज श्रीनगर में इस आसपास के पूरे एरिया के वन विभाग के अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और निवेदन किया है कि सारी वन पंचायत, मैंने चीफ वाइल्ड वार्डन से भी प्रमुख वन संरक्षक को कहा है कि वो स्वयं चाहे छुट्टी का दिन हो चाहे रात दिन पूरे प्रदेश में मॉनिटरिंग करें कि किस तरह हम आग पे काबू पा सकते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी हम बहुत चिंतित हैं। हमारी कोशिश होगी कि हेलीकॉप्टर से भी हम जंगलों में लगने वाले आग को कैसे काबू पा सकते हैं। बहुत ऊंचाई पर जहां किसी का इंसान का चढ़ना संभव नहीं है, वहां हम हेलीकॉप्टर से भी अगर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए विकासनगर के रॉयल गार्डन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से उत्तराखंड सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया गया और इस अवसर पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, उत्तराखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री कुलदीप कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने भी भाग लिया और आज के सैन्य सम्मान कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और वीर शहीदों को याद किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों की वीरता, बलिदान और शौर्य गाथा को आम जन तक पहुंचाना है। सैनिकों को उनके पराक्रम, शौर्य और बलिदान को हमेशा याद करने की जो देश की परंपरा है, उसके क्रम में कहा एक कार्यक्रम चलाया। सैनिकों के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में, तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से प्रदेश भर में ये कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं और जाहिर तौर पर हैं मातृभूमि के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने योगदान दिया। कहा जाता है वंस सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। सैनिक एक बार वो जिंदगी भर सैनिक है, इसलिए उसी भावना के तहत हम उनको जीवन पर्यंत सम्मान देते रहेंगे। ना केवल उनको सम्मान देते रहेंगे, उनके परिवारों को भी निरंतर वही सम्मान मिलता रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए इस परंपराओं को आने वाले पीढ़ियों में और प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति के अपने एजेंडे के तहत इस कार्यक्रम को करती है। और उसी क्रम में आज सैनिकों के और उनके परिवारों को, उनके आश्रितों को सम्मानित करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन किया। कहना चाहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत के वीरों के, जो हमारे भारत के वीर हैं, उनके पराक्रम को दिखाने के लिए, जनता तक लाने के लिए, देशवासियों तक लाने के लिए यह युवा मोर्चा द्वारा सैन्य सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से जो शहादत हमारे वीरों की, हमारे देश के जो
शहीद हुए हैं जंग में, जो उनका जीवन, जो उनका समर्पण भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए रहा है, उसको कहीं ना कहीं सामाजिक परिवेश में लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र में बहुत ही सुंदर कलश यात्रा निकाली गई और श्री शिव शक्ति दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर के जेल कैंप रोड होते हुए मौनी बाबा मंदिर तक बड़ी धूमधाम के साथ सितारगंज क्षेत्र में पैदल चल करके महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। लगभग 101 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया और इस मौके पर बीजेपी सभासद रवि रस्तोगी ने ये बताया कि मंदिर का वार्षिक उत्सव है और पिछले साल कोरोना की वजह से कलश यात्रा नहीं निकाल पाए थे, लेकिन इस साल सभी लोगों के सहयोग से कलश यात्रा का आयोजन किया गया। मंदिर का वार्षिक उत्सव है, तृतीय वार्षिक उत्सव है हमारा। पिछली वर्ष जो है कोरोना के कारण हम इसको नहीं मना पाए, लेकिन इस वर्ष हमने जो है काफ़ी हमारे सहयोगियों ने, कमेटी के जो सदस्य हैं, उन सभी लोगों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया और रात्रि में जो है इसका जागरण होगा। और आज आप देख ही रहे हैं कि भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी रहेंगे और कल उसके करीब दोपहर भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें 101 महिलाओं ने भाग लिया। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।